जी एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पे डबल फ्लाई स्ट्रैटेजी। ठीक है, और इसके ऊपर हमने यूट्यूब पे पहले भी काफ़ी वीडियोस को अपने को अपलोड किया हुआ है, लेकिन आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आपको यहाँ पे समझाने हैं। तो नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, उसके साथ में नया एडजस्टमेंट, बिल्कुल नया एडजस्टमेंट है जो कि मैंने अभी तक यूट्यूब पे शेयर नहीं किया था, वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। और एडजस्टमेंट के अंदर भी हम ज़्यादातर सभी कंडीशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट वन साइड में मूवमेंट करता है तो किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल वगैरह में किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। तो ज़्यादातर जो कंडीशंस रहती हैं एडजस्टमेंट की, उनको यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे होने वाले हैं, तो आपको काफ़ी कुछ जो है ऐसा सीखने को मिल सकता है जो आपने पहले यहाँ पे देखा नहीं होगा। ठीक है, और ये जो एडजस्टमेंट है बिल्कुल नए एडजस्टमेंट है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब चीज़ों को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अपना रिसेंट वाला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों जो इंडेक्स हैं उन्हीं के अंदर सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि निफ्टी के अंदर कैसे हम स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम कैसे सेंसेक्स के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हैं और उसके एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी के अंदर स्ट्रैटेजी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना एट द मनी जो है उसको फाइंड करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे अपने स्पॉट का प्राइस देखना है। देखिए यहाँ पे अगर हम दिखाते हैं तो स्पॉट का प्राइस कितना चल रहा है, 24,062 रुपये के आसपास का। तो यहाँ पे हमारा स्पॉट का प्राइस क्या हो गया, 24,050। ठीक है, तो जब हम स्पॉट का प्राइस फाइंड कर लेंगे, जब हम अपना एट द मनी फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें एक लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा एक बन गया लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, एक लॉन्ग स्ट्रैडल यहाँ पे ये बन चुका है। जब यहाँ पे हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल बन जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे से 100 पॉइंट दूर का हम सेल करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 100 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे हमने ये जो बाय किया हुआ है, यहाँ पे जो हमने लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया हुआ है वो एक एक लोट में हमने बनाया हुआ है। ये हमारा डबल डबल लोट में यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, हमारे डबल लोट में यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 5 लोट में अपना लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैडल यहाँ पे क्रिएट किया होता, तो हमारा जो सेलिंग वाला लेग है वो कितना होता, 10 लोट में। ठीक है, तो डबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमने स्ट्रैटेजी बनाया है इसको हम दूर के हेजेस के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, दूर के हेजेस हम ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। तो दूर के हम यहाँ पे हेजेस भी ऐड करने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमने क्या बना दिया, सबसे पहले एक लॉन्ग स्ट्रैडल को यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जैसे हमने सीखा है वैसे ही हम यहाँ पे सेल भी कर देते हैं। ठीक है, और एक दूर का जो है यहाँ पे हम अपना हेज जो है उसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल सा काम हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसी तरह से अपना यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, हेज को भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखिए ये हमारा मार्जिन लग रहा है। ठीक है, स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। अगर आप आरआर रेशियो देखेंगे तो हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तो ये भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर रेंज की हम बात करते हैं तो यहाँ का रेंज कितना है, 1.3%। और अगर आप यहाँ का रेंज देखेंगे तो कितना हमारा 1.2%। तो रेंज हमारा जो है काफ़ी डिसेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब एडजस्टमेंट कब स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम यहाँ पे ब्रेक इवन टच होने का वेट नहीं करने वाले। जैसे ही किसी भी साइड में हमारा जो ब्रेक इवन है वो 0.5% के आसपास बचेगा किसी भी तरफ यहाँ पे, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को बढ़ा लेते हैं और उसके बाद सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं और इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अभी हमें कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। अब एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारा मार्केट जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे मैं जाता हुआ देखने को मिल रहा हूँ, टॉप वाले पार्ट पे आ चुका है। ठीक है, इस तरफ के टॉप वाले पार्ट पे आ चुका है। ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, अभी भी 0.8% बचा हुआ है। तो अभी भी कोई भी यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा रूल फुलफिल होगा तभी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखें, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है कंप्लीटली हमें यहाँ पे आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है और हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.2%। ठीक है, मार्केट ने वाला जो टॉप वाला पार्ट था उसको कंप्लीटली यहाँ पे ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, जैसे हमारा ब्रेक इवन 0.5% के आसपास बचा हुआ, तभी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको हम पीछे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को भी समझेंगे। ठीक है,
तो इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे हमारा 0.5% के आसपास का ब्रेक इवन बचा होगा, अभी यहाँ पे हमें अपने एडजस्टमेंट को करना है। ठीक है, अब देखें, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 0.5% के आसपास का ब्रेक इवन जो है वो यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, रेंज जो है 0.5% के आसपास का बचा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में हमारा मेन एम क्या होना चाहिए, वो थोड़ा-सा मैं आपको समझा दूँ। देखो, मेन एम जो है वो होना चाहिए यहाँ के लॉस को रिड्यूस करना, क्योंकि अगर हमारा ब्रेक इवन ब्रेक कर देता है और मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर होता है, तो हमें काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ के लॉस को रिड्यूस करना हमें यहाँ पे पड़ेगा। 2 स्टेप एडजस्टमेंट के वो थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान से समझिए। पहले स्टेप में क्या करना है, जिस तरफ का ब्रेक इवन 0.5% बचा है उसके हेज को थोड़ा-सा हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। उसके बाद जाएँगे हम अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है और ये हमारा हेज है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने हेज को थोड़ा-सा अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा हेज अंदर करके यहाँ पे दिखाता हूँ और जो पहली वाला हिस्सा उसको हटा देते हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारा यहाँ का जो लॉस है वो हमें थोड़ा-सा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। और अपोजिट साइड में हमें क्या करना है, उसको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हमें आना है अपोजिट साइड में, ठीक है? जहाँ का भी ब्रेक इवन 0.5% बचा हुआ है, उससे अपोजिट साइड में हम आएँगे और यहाँ पे हम एक न्यू स्प्रेड क्रिएट करेंगे। कौन-सा स्प्रेड क्रिएट करेंगे? एक क्रेडिट स्प्रेड जो है, उसको यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है? अब उसको किस तरह से क्रिएट करना है, वो थोड़ा-सा यहाँ पे समझिएगा। ठीक है? यहाँ पे हमें करना क्या है, 0.25 डेल्टा का एक हमें यहाँ पे सेल करना है और यहाँ पे 0.10 डेल्टा के आसपास का हमें यहाँ पे अपना हेज ऐड करना है, सिंपल सा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा न्यू क्रेडिट स्प्रेड जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा अपोजिट साइड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं अपोजिट साइड में और अपोजिट साइड में आने के बाद देखिए यहाँ पे 0.25 नहीं है, 0.26 है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं और अपना एक हेज भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना हेज जो है उसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ का जो हमारा लॉस था वो हमें काफ़ी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, अगर मैं अपने यहाँ का जो हेज था उसको थोड़ा-सा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर लूँ तो उससे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ का जो हमारा प्रॉफिट है वो भी थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा एडजस्टमेंट के लिए, उसको आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई इश्यू नहीं है। अभी भी कोई इश्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, यहाँ के प्रॉफ़िट को और आप कैसे बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे समझाता हूँ। अगर मैं थोड़ा-सा पीछे आपको दिखाऊँ, देखिए, जब हमारा मार्केट यहाँ कहीं था, आपको क्या देखना है यहाँ पे, अगर हमारा ये वाला एरिया जो है, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है? और मार्केट आगे की तरफ और ज़्यादा मूव करता है, तो आप यहाँ के प्रॉफ़िट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा-सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ाएँ, अब देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमारा मार्केट जो है, वो यहाँ कहीं आ चुका है। 2 चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या-क्या है? या तो आप जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, उस तरफ के हैच को थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दें। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे ये वाला जो हैच है, इसको हम हटा देते हैं और हैच को थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट मिला? हमारा इस साइड का जो प्रॉफिट था, वो हमें यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल गया। यहाँ के लॉस को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो अपोज़िट साइड का जो ये जो लॉस हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ के लॉस को रिड्यूस करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आपका जो हेज है उसको थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट बेनिफिट मिलेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारे हेजेज़ हैं, ठीक है? अगर मैं इनको थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो थोड़ा-सा यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है? हम क्या करते हैं, पहले वाले जो हमारे हेजेज़ हैं, उनको हम यहाँ पे हटाते हैं। ठीक है? उससे क्या बेनिफिट मिला, हमारा देखिए इस साइड का जो लॉस है, वो हमारा और भी हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है? अगर मैं यहाँ वाला जो हेज है, उसको भी थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करूँगा, तो भी हमें यहाँ पे जो हमारा लॉस था, वो हमें यहाँ पे और रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है? अभी मैं इसको ऐसे ही हटा देता हूँ। ठीक है? और कोई यहाँ पे हम फर्दर एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम हटा देते हैं। ठीक है? सिंपल सा हमें काम करना है, तब थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? देखिए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एक्सपायरी से पहले-पहले निकलने की कोशिश करना है, क्योंकि एक्सपायरी पे अब क्या हो गया, हमारा जो मार्जिन है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको एक्सपायरी से पहले-पहले अगर आपको डिसेंट प्रॉफ़िट मिल जाता है, तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपायरी में फिर या तो आपको एडिशनल मार्जिन रखने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आप फिर जो भी आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है, डिसेंट प्रॉफ़िट मिल रहा है, आप लेके निकल जाएँ। ठीक है? अभी देखिए कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? अभी भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? अभी भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई इश्यू नहीं है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं और हमारा जो मार्जिन है वो यहाँ पे हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है? थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको यूडी कर देता हूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है? अभी ये हमने क्या किया है, एक यहाँ पे वीक के अंदर सीखा है। अब यहाँ पे हम सीखते हैं कि सेंसेक्स के अंदर कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है। तो उससे आपको जो डिटेल है स्ट्रैटेजी का,
वो और काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और रिवर्सल वगैरह के अंदर कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट करने हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा अपडेट देता हूँ। हमारा एक वेबिनार होता है जिसके अंदर हम यहाँ पे इंट्राडे और यहाँ पे वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। जितनी भी स्ट्रैटेजी जो हम सीखते हैं वो नए रूल्स के साथ कंपेटेबल है, तो काफ़ी लोग ना कंफ्यूज हो गए नए रूल्स के चेंज होने के बाद। ठीक है, तो जितनी भी आपके कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। वेबिनार के अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं, और चारों सेशन के अंदर हम यहाँ पे ज़्यादातर सभी कंडीशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। जैसे हम यहाँ पे हाई विक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, लो विक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, यहाँ पे मैनुअल स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं, एल्गो स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं। पूरा हमारा एक मास्टर क्लास होता है जिसके अंदर हम यहाँ पे बेसिक से लेके काफ़ी अच्छे लेवल तक यहाँ पे हम एल्गो के बारे में सीखते हैं। ठीक है, और इसके बाद से आप अपनी खुद से भी स्ट्रैटेजीज जो है उनको यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई भी सेशन मिस होता है या फिर आप जॉब वगैरह करते हैं, आप सेशन लाइव सेशन जो है अटेंड नहीं कर सकते, तो हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं, और रिवीजन के लिए भी हम आपको रिकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड करा देते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये हमारा पहला स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है बीटी प्लस। इसके अंदर हम 3 स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, और इसकी एक्यूरेसी वगैरह, आरआर रेशियो जो है, एक्सपेक्टेंसी जो है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी है ये, हम सीखने वाले हैं। ये हमारा दूसरा स्ट्रैटेजी है, ये निफ्टी का स्ट्रैटेजी है, ये भी इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब काफ़ी लोग निफ्टी के लिए यहाँ पे डिमांड करते हैं सीखने के लिए, तो ये भी हमने ऐड किया हुआ है, और इसका नाम है एनएफ प्लस। इसके अंदर हम 2 स्ट्रैटेजीज को हम सीखते हैं, तो इंट्राडे के लिए हम टोटल 5 स्ट्रैटेजीज को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा वीकली का बीटी टू सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट। बस इसको मैं यहाँ पे बनाना सीखना है, उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें नहीं करने हैं। ठीक है, ये हमारा मंथली स्ट्रैटेजी है, और इसके यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीखते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है स्पेशली हम निफ्टी के लिए यहाँ पे हम बनाना सीख रहे होते हैं। अब प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी लोगों का इसमें यहाँ पे डाउट रहता है। देखिए, और एडजस्टमेंट क्या है, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट के जिसके अंदर हम ज़्यादातर सारी कंडीशंस को कवर करते हैं, सारी कंडीशंस को हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। जैसे हम रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल के लिए क्या एडजस्टमेंट करें वो यहाँ पे हम सीखते हैं, गैप अप गैप डाउन में किस तरह से एडजस्टमेंट करें वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने स्ट्रैटेजी बनाया, बनाते के साथ में मार्केट ट्रेंडी हो गया, तो ये जो कुछ कंडीशन है ना, काफ़ी टफ कंडीशन होती हैं, तो इस कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में कैसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं। स्ट्रैटेजी को ओवरऑल कैसे बैलेंस किया जाए वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो एडजस्टमेंट के मेथड है ना वो काफ़ी बेहतर होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वीकली का लोविक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसको भी हम सीखते हैं, इसकी भी हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। अब लोविक्स कंडीशन के अंदर क्या है, प्रीमियम्स हमारे काफ़ी लो होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उनके एडजस्टमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलेगा, कैसे आप अच्छी और सेलिंग स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं लोविक्स के लिए, और कैसे उनको आप लोविक्स कंडीशन में एडजस्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ये हमारा वीकली एंड मंथली का बिग रेंज का डबल रेशियो स्प्रेड है, ये भी हम सीखने वाले हैं, इसके भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। ये हमारा वीकली एफआईसी स्ट्रैटेजी है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। और ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, इसको भी हम सीखेंगे, इसके भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। जितने भी हमने आयरन फ्लाई सीखे हैं अपने चैनल पे, उससे काफ़ी बेहतर आयरन फ्लाई यहाँ पे रहता है ये। ठीक है, और इसकी जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी बेहतर रहती है। तो जितने भी हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, ठीक है, वो काफ़ी बेहतर कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। चाहे वो स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने से लेके एडजस्टमेंट तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी यहाँ पे हमारे बेहतर रहते हैं। और एडजस्टमेंट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, हम प्रो एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे सीखते हैं, जिसके अंदर हम ज़्यादातर सभी कंडीशंस को सीख रहे होते हैं। रिवर्सल हो गया, गैप अप गैप डाउन, ट्रेंडी हो गया, मार्केट बैलेंस कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल में सीख रहे होते हैं। तो जिस किसी को भी यहाँ पे लर्निंग करनी है, ठीक है, तो हमारा जो वेबिनार का मेन पर्पज़ होता है वो लर्निंग का ही होता है। तो जिस किसी को भी लर्निंग करनी है, जिस किसी को भी नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जिस किसी को भी अच्छी स्ट्रैटेजीज, अच्छी एडजस्टमेंट सीखने हैं, लो विक स्ट्रैटेजी सीखनी है, हाई विक स्ट्रैटेजी सीखनी है, मैनुअल स्ट्रैटेजी सीखनी है, ठीक है, स्ट्रैटेजीज को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए, ये सब सीखना है। और जो भी आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में जानते हैं, आपको और बेहतर करना है और इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो आप वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल सकता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी आपको लर्निंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जिसका भी मेन एम जो है वो लर्निंग का है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, एडजस्टमेंट सीखना है, ठीक है, तो आप वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम अपना दूसरा इंडेक्स जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और एक रीसेंट वाला जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं 25 नवंबर पे। ठीक है, टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास यहाँ पे रख रहे हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ पे सुटेबल लगे आप रख सकते हैं। थोड़े बहुत ही चेंजेस होंगे, ज़्यादा चेंजेस हमें करने नहीं है। सबसे पहले जैसे कि हमने समझा था, हमें अपना एट द मनी फाइंड करना है, और एट द मनी फाइंड करने के बाद यहाँ पे हमें अपना एक लॉन्ग स्ट्रैडल जो है वो क्रिएट कर लेना है। जब लॉन्ग स्ट्रैडल हम क्रिएट करेंगे तो उससे यहाँ पे 400 पॉइंट दूर का हमें सेल करना है। ठीक है, दोनों साइड में 400 पॉइंट दूर का हम सेल करेंगे। हमें वही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा सेलिंग वाला लेग होगा वो क्या होगा, डबल। ठीक है, दोनों तरफ में डबल हो यहाँ पे हो जाएगा, और इस पूरे स्ट्रैटेजी को हम एंड में हेज कर देंगे
ठीक है, तो उससे हमारा जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो रिस्क है वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या बन गया, हमारा एक लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट हो गया और 400 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने सीखा हुआ है, और दूर के हम यहाँ पे अपने हेजेस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं दूर के हेजेस को ऐड कर लेता हूँ तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारा यहाँ का जो लॉस है वो यहाँ पे हमें डिफाइन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ का मार्जिन देखेंगे तो ये हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशो में डिसेंट देखने को मिल रहा है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये हमारा रेंज है। ठीक है, 1.1% के आसपास का हमारा इस तरफ रेंज है और 1% के आसपास का हमारा इस तरफ का रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी जो एडजस्टमेंट होगा वो तभी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 0.5% बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है वो थोड़ा सा हम पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने लोड्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करेंगे तो हमारा मार्केट जो है थोड़ा सा हमें यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मार्केट यहाँ पे हमें थोड़ा रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्केट मिडल में ही यहाँ पे हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखिए अब हमें एक डिसेंट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी हमें इशू देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.2% बचा हुआ है इस तरफ। ठीक है, तो मार्केट ने जो टॉप वाला पार्ट था ये भी यहाँ पे हमें ब्रेक करता हुआ देखने को मिल गया। थोड़ा सा इसको पीछे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम पीछे करेंगे। ठीक है, यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे हमारा 0.5% के आसपास का ब्रेक इवन बचा हुआ है। तो जैसे कि हमने समझा है, एडजस्टमेंट के क्या है, दो स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, जिस भी तरफ मार्केट मूव कर रहा है और जिस भी तरफ का ब्रेक इवन 0.5% बचता है उसके हेज को हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे जिससे हमारा इस साइड का लॉस यहाँ पे रिड्यूस हो और अपोजिट साइड में जाके हम एक न्यू क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे जो क्रेडिट स्प्रेड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, हमें एक हेज ऐड करना है और एक हमारा सेलिंग वाला रहेगा 0.25 डेल्टा पे, हेज जो रहेगा वो 0.10 डेल्टा पे रहेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपने हेज को थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने हेज को थोड़ा सा यहाँ पे हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपोजिट साइड में आते हैं 0.25 डेल्टा के आसपास पे अपना यहाँ पे हम एक यहाँ पे स्प्रेड जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा इस साइड का जो लॉस था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। अगर मैं अपने हेज को और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ का जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अभी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एक और डिसेंट हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक्सपायरी से पहले पहले यहाँ पे निकलने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब एक चीज़ को यहाँ पे हम और समझते हैं कि रिवर्सल वाली कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, रिवर्सल वाली कंडीशन में क्या करना है, अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मार्केट जो है यहाँ पे हमारा रिवर्स होना स्टार्ट। ठीक है, और रिवर्स होने के बाद यहाँ पे मार्केट हमारा इस वाले टॉप पे आ गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट टॉप। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहले यही ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है तो इसको मान लेते हैं सेकंड टॉप। ठीक है, या फिर इसको हम रिवर्सल पॉइंट भी बोल देते हैं। ठीक है, रिवर्सल पॉइंट भी बोलते हैं। तो अगर मार्केट इस वाले रिवर्सल पॉइंट पे आएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमें काम क्या करना है, इसको हटा देना है पूरे को, और हटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से अपना स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिल्ड करेंगे। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो हमारा पहले डिफरेंस था सेलिंग वाले लेग में वो 400 पॉइंट का था, उसको हम 300 कर लेंगे। ठीक है, उसको हम 300 कर लेंगे और वापस से हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सीखा हुआ था। ठीक है, और दूर के जो हेजेस हैं उनको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूर के अपने हेजेस जो हैं उनको भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सेम लोड्स के अंदर अगर आपको मैं करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो रिवर्सल की कंडीशन में यहाँ पे बन जाएगा और हमारा जो रेंज है वापस से हमें एक बैलेंस रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला एडजस्टमेंट हमें कब करना है, जब हमारा रिवर्सल वाला कंडीशन यहाँ पे बनता है।
ठीक है? तो यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में सभी चीज़ों को समझ लिया है। तो आज के वीडियो में हमने सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकता है। जिस किसी को भी स्ट्रैटेजी सीखने हैं, एडजस्टमेंट सीखना है, ऑप्शन सेलिंग के बारे में और जानना है और सीखना है, एडजस्टमेंट्स के बारे में जानना है, स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड किया जाए वो सब यहाँ पे जानना है, सीखना है। और अगर आपको यहाँ पे अच्छी कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप वेबिनार के अंदर इनरोल कर सकते हैं। क्या-क्या हम सीखने वाले हैं हमने डिटेल में यहाँ पे समझ ही लिया है, ठीक है? और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो वेबिनार के अंदर इनरोल कर सकता है। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।